यहाँ पे मैं ननद साहिबा का फुल सपोर्ट करूंगी कि कौन है वो कमेंट करने वाला जिसने ननद साहिबा को ये बोल दिया कि वर्किंग लेडी सोशल मीडिया पे व्लॉग नहीं बना सकती। मतलब कौन है वो? ऐसा बिल्कुल मत बोलो। पैसा कमाने का हक गाइस सब, और कौन नहीं चाहता कि उसके पास ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पैसा आए, और अपना वक्त निकाल के अगर वो मैनेज कर पा रही है अपनी जॉब के साथ अपनी व्लॉगिंग, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कमाने दो, सबको समान अधिकार है। आपका भी मन करता है, आप भी टाइम निकाल सकते हो, आप भी व्लॉग बनाओ, आप भी वीडियो बनाओ। हर इंसान बना सकता है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म किसी को भी जज नहीं करता, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, चाहे आप कुछ नहीं कमा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जज नहीं करता किसी को, कोई पार्शलिटी नहीं करता। ये सबके लिए खुला है। तो इस चीज़ पे, हाँ, इस चीज़ पे मैं उनके साथ हूँ कि ऐसा मत बोलो उनको, वो भी कर सकती हैं सोशल मीडिया पे काम। तो क्या हुआ कि अगर उनके पास अच्छी जॉब है, या वो अच्छे स्टेबल फैमिली में है, या उनके पास अच्छा ससुराल है, या फिर उनके पास फिनेंशियली कोई भी क्राइसिस नहीं है, लेकिन अगर उनका मन है यूट्यूब पे काम करने का, सोशल मीडिया पे काम करने का, 2 पैसे और एक्स्ट्रा कमाने का, तो वो कमा सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं कुछ छोटी छोटी बट यूज़फुल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये की चेन दिखा देती हूँ। देखने में आप लोगों को ये बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ, इस तरीके से ये बन जाता है एक ग्लास, स्टील का ग्लास। तो अगर आप लोग ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं या फिर आपके घर में बेबीज़ हैं, तो आपके लिए ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल चीज़ है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं। वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक आपको पिन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ सैंडल्स, जिसकी क्वालिटी मेरे पास बहुत अच्छी रिसीव हुई है। इस तरीके की ये ब्लैक सैंडल्स मैंने मंगवाई है गाइस। प्लेटफॉर्म हील के साथ है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इतना अच्छा कुशन इसके साथ आपको मिला है कि जैसे ही इसमें आप अपने पैर रख रहे हो, आपके पैर बहुत ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में चले जा रहे हैं। बहुत रिजनेबल रेट पे है, ये भी मस्ट बाय पीस है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये क्यूट सा घी पॉट। जी हाँ, मेरी नज़र बहुत टाइम से इस पे थी और मैंने फाइनली इसको ऑर्डर करके मंगवा लिया है। तो ये बहुत ही क्यूट सा घी पॉट मुझे रिसीव हुआ है, अगेन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। इसके साथ आपको एक स्पून भी मिल रहा है। तो ये तीनों आइटम के लिंक्स आपको मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले जल्दी से क्लिक करके आप लोग बाय कर लीजिए। एक बार मेरे चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइज, हम भी थोड़ा नेचर में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी दूसरे स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी को तो समझ ही सकता है क्या बोलती है पब्लिक। वैसे भी हर रिएक्शन वाले अब फ्रंट में होके बोलना जानते हैं, और रिएक्शन देने का सबसे पहला उसूल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। इसीलिए हमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम खुद भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बट होता क्या है ना गाइज, जब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन दूसरे स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाने लगता है या अपना ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ने लगता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी के साथ वहाँ पे चूक कर रहे हैं। क्योंकि आप बोले तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर बीइंग अ रिएक्शन चैनल हम बोल दें, ऑडियंस बोल दे, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकते भाई? वो भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। इसीलिए हम कभी कभी किसी की आंख में ना कर कराने लगते हैं। लेकिन यही लोग हमें देख के तब बहुत खुश होते हैं जब चीज़ें इनके फेवर में होती हैं और जब चीज़ें बिल्कुल इनके लिए एग्जैक्ट होती हैं, राइट। तो अभी जो ये ठीकरा मैं देख रही हूँ, वीडियो मैंने पूरा देखा है, और इसीलिए एक ही वीडियो में तो मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती ना गाइस, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अब फ़ोन में सॉरी बट इतनी मेमोरी नहीं है, इसलिए टुकड़ों में आपको रिएक्शन वीडियो मिलेगा, लेकिन पॉइंट सारे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा ने आज अपना पक्ष रखा है, हालांकि मैं सॉरी बोलूँगी इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पब्लिक से लड़ नहीं सकती। पब्लिक बिल्कुल भी इनके जस्टिफिकेशन से हामी नहीं भरती है। मतलब बिल्कुल भी उन लोगों को रिलेटेबल लगा ही नहीं ये एक्सक्यूज़, कहीं से कहीं तक भी रिलेटेबल नहीं लगा। और इसी बीच में इनकी वीडियो का एक और क्लिप के ऊपर ऑडियंस ने मुद्दा उठा दिया है। तो भाई अभी हमारे पीछे तो बाद में आना कि रिएक्शन वालों ने मुद्दा उठा दिया, क्योंकि हम तो पिछले 4 दिन तक मुंह में उंगली रख के बैठे हुए थे। लेकिन अब हमारी ऑडियंस अगर किसी चीज़ पे चाहती है कि बात हो, और 1 नहीं 2 नहीं मैक्सिमम ऑडियंस चाहती है, तो भाई हमें उनकी भी तो बात रखनी चाहिए, उनका भी तो मान रखना चाहिए। आखिरकार
उन्हीं के लिए तो हम यहाँ पे काम करते हैं, राइट। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अपना ठीकरा रिएक्शन वालों के ऊपर और कमेंट्स करने वालों के ऊपर मत फोड़ना। अगर रिलेशनशिप आपकी नाजुक है, आप लोगों की हेल्दी नहीं है, गॉसिप आप लोग कर रहे हैं, वीडियो आप ढंग से एडिट नहीं करते, तो इसमें हमारी और बाकी हमारे कमेंट करने वालों की कौन सी गलती है? हम किसी के घरों में क्या लड़ाई करवाएंगे, हम किसी की रिश्ते क्या ठीक करवाएंगे और क्या बिगाड़ेंगे? हमने थोड़ी कहा था कि आके हमारे सामने ये पूरा बवाल बनाओ। अब अगर रिश्ते हमारे हाथ में होते तो ये लड़ाई झगड़े तो बहुत पहले हो जाते और ये सुलह सपाटा तो बहुत पहले हो जाता। अगर आप लोगों की रिश्तों की भागदौड़ कमेंट करने वालों के हाथ में होती या फिर रिएक्शन वालों के हाथ में होती। मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों के रिश्ते इतने मीठे मीठे चलते हैं तब भी एक आधा क्रेडिट देने के लिए आ जाया करो कि रिएक्शन वालों की वजह से हमारे रिश्ते कितने खूबसूरत हो गए। तब भी क्रेडिट देने आया करो कि रिएक्शन वालों की वजह से, कमेंट करने वालों की वजह से हमारी भाभी नंदों के बीच में डे बाय डे प्यार परवान चढ़ रहा है। तब भी तो क्रेडिट देने आया करो। और दूसरी बात, कोई भी दो लोगों के बीच में ना तब तक डिस्प्यूट या तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक उनके खुद के रिश्ते कमज़ोर ना हो। और इन्होंने अपनी वीडियो में खुद ये बात एक्सेप्ट कर ली कि होती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हर परिवार के बीच में हो जाती हैं। खुद एक्सेप्ट कर लिया ना इन्होंने, इसका मतलब कंप्लीट तरीके से लवी डवी चीज़ें थी नहीं, कंप्लीट तरीके से चीज़ें लवी डवी थी नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं किसी इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड का खिताब देना चाहूँगी तो सॉरी, मैं आपसे तो ये खिताब छीनती हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके की आज लीपा पोती करी है, मैं छोड़ो, खुद की इनकी ऑडियंस कन्विंस नहीं है गाइस, खुद की ऑडियंस कन्विंस नहीं है। वो साफ बोल रही हैं और डे वन से बोल रही हैं कि आप भी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मुझसे गलती हो गई तो शायद आपका पीछा यहीं पर छूट जाता। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं कहते, इसको एग्जैक्टली लीपापोती करना कहते हैं, जो इनको खुद ही पसंद नहीं थी, पर आज ये वही करती हुई नज़र आई हैं। इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड का खिताब देना चाहूँगी अर्चना को कि हाँ, एक दिन के लिए वो भी भयंकर ट्रॉल हुई, लेकिन दूसरे ही पल उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने अपनी फैमिली मेम्बर से अपनी बातों के लिए सॉरी बोला कि अगर मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ हो तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को सॉरी बोलती हूँ। एटलीस्ट उसने बोला तो, अब चाहे वो XYZ किसी भी दबाव में बोला हो, निकल गई वो अपनी इस ट्रोलिंग से एक दिन के अंदर। क्योंकि झूठ जितना इंसान बोलता है उस झूठ में उतना ही फंसता हुआ चला जाता है। अब इन्होंने क्या बोला कि मैं आप लोगों के आगे पूरी वीडियो रख दूंगी एडिट करके, फिर इन्होंने कहा नहीं मैं पूरी रख दूंगी। तो अब ऑडियंस इनसे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रही है कि पूरी रॉ वीडियो दिखाओ। और जो आपने एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन दी है, क्योंकि उस समय पे कैमरा ऑन था, जब ये वीडियो बना रही हैं इनका कैमरा ऑन है, तो डेफिनेटली उसके आगे की पूरी कॉन्वर्जेशन और उसके पीछे की पूरी कॉन्वर्जेशन भी इनके फ़ोन में होगी। तो अब आप बताओ, अब ऑडियंस आपसे इस बात की डिमांड कर रही है क्योंकि आपने खुद से बोला है कि मैं पूरी वीडियो डालूंगी, तो अब आपको रॉ फुटेज डालने के लिए ऑडियंस यहाँ से बोल रही हैं। क्या आप रॉ फुटेज पूरी डाल पाओगी? जो कहानी आपने पूरी यहाँ पर सुनाई है, क्या वो कहानी आपकी वीडियो में देखने को मिलेगी? क्या आप डाल पाओगी? क्योंकि आपने अपनी वीडियो में खुद बोल दिया है। तो जितनी इस चीज़ के लिए आप सफाइयाँ देंगे, आप उतनी इस चीज़ में फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल सही गाइड कर रही है ये ऑडियंस। यहाँ पे ये ऑडियंस लाखों कंट्रोवर्सीज देख चुकी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देख चुकी है, तो आपको गलत एडवाइस नहीं करेंगी, सही ही एडवाइस करेंगी। और कोई किसी के घर के बीच में दरार तब तक नहीं पड़वा सकता जब तक उसके खुद के रिश्ते हेल्दी ना हो। हमें क्या कानों कान खबर हो रही थी कि निक्कू के लिए कोई क्या सोचता है, या कामनी के लिए उनकी नंदे क्या सोचती हैं, या नंदों के लिए निक्कू क्या सोचती है। हम तो यहाँ से एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली देख रहे थे कि हाय निक्कू अपनी नंदों को कितना प्यार करती है, हाय नंदे अपनी भाभीयों को कितना प्यार करती हैं, कितना अच्छा रिश्ता है। देखिए खून का रिश्ता भी नहीं है तब भी कितने प्यार से साथ में रहते हैं। मिसाल देते थे हम इनकी फैमिली की कि देखो इसे कहते हैं सेलिब्रेशन। छोटे छोटे फंक्शन को ये सब लोग मिलकर कितना एंजॉय करते हैं, कितना हंसी खुशी वाला माहौल रहता है। लेकिन इस शादी के बाद तो खुद सबके पन्ने पलट पलट के सामने आ रहे हैं। कंटेंट के लिए पहले झगड़े हो गए, फिर छोटे बड़ों को सुना रहे हैं, फिर बड़े छोटों को जो है रियलिटी चेक दे रहे हैं। उसके ऊपर आपका क्लिप आना, अच्छा क्लिप से याद आया कि इस वक्त पे ऑडियंस की नज़र इनकी एक और वीडियो की क्लिप पे गई है जो इनके चैनल पे अभी भी रखी हुई है, और स्पेशली
बोला जा रहा है टाइम स्टैम्प के साथ कि 8 मिनट के बाद वो वीडियो देखना। मैंने भी बहुत सुनने की कोशिश करी, लेकिन मुझे जो चीज़ सुनाई दी मैं एग्जैक्टली वही बोलूँगी। लेकिन ऑडियंस क्या बोल रही है वो आपको मैं बताती हूँ। 8 मिनट के बाद इनकी मटखोर ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो वाली वीडियो में 8 मिनट के बाद ढोल बज रहे हैं और उस ढोल के बीच में ऑडियंस का कहना है कि इनकी और इनकी बहन के बीच में अगेन गॉसिप हो रही है, जहाँ पे ये बोल रही हैं कि निक्की भाभी को देख के तो मुझे हंसी आ रही है उनको देख के। तो इनकी जो बहन है वो कहती है कि मुंह बना हुआ है उनका, मैं तो बात नहीं करूँगी, मुंह बना हुआ है उनका, मुंह बना के बैठी हैं। लेकिन ये आगे वाला चीज़ ऑडियंस बोल रही है, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं लेती क्योंकि मुझे नहीं सुनाई दिया ठीक से, लेकिन पीछे वाली चीज़ की मुंह बना हुआ है ये मुझे सुनाई दिया। और ये आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि आप भी जाके एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो कि आपको कितना सुनाई दे रहा है कि मुंह बना हुआ है। मुझे एक बात बताओ कि आप लोग शादी में एंजॉय करने गए थे या फिर आप लोग शादी में बैठ के गॉसिप करने गए थे? आज तक ऐसा नहीं हुआ निक्कू और कामनी की व्लॉगिंग में कि उनकी व्लॉगिंग में कभी भी हमें गॉसिपिंग नज़र आई हो। उनकी व्लॉगिंग में तुम लोगों ने उन्हें कंटेंट चोर तो बोल दिया, ठीक है कि कंटेंट बना रही हैं, लेकिन वो कंटेंट के लिए लगी रहती हैं, गॉसिप करने के लिए नहीं। वो एंजॉय में ही अपना एंजॉयमेंट करती रहती हैं दोनों की दोनों, कि हाँ हम कहाँ से कंटेंट बनाएं, कैसे अपनी वीडियो में चीज़ें करें। मतलब उनका दिमाग अपने काम के लिए दौड़ता है और ये लोग जगह जगह पे बैठ के गॉसिप करते हुए पाए जा रहे हैं। ये पाए जा रहे हैं, ये हम वहाँ पे जाके लेके नहीं आए हैं, हम जाके लड़ाइयाँ नहीं करवा रहे हैं, ये ऑडियंस जाके लेके नहीं आई है, ये इनकी खुद की वीडियो में कैप्चर हुआ है कि वहाँ पे शादी के माहौल में इन लोगों के पास इतना टाइम है कि कौन मुंह बना रहा है, किसका मुंह सीधा है, कौन अच्छा बनने के लिए कर रहा है, कौन बुरा बनने के लिए कर रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वो जो ननद है ना इनकी, जो प्रेग्नेंट है, जिसके साथ पीछे निक्की कामनी थे, जिनकी तरफ मुंह करके इन्होंने बात की थी, वो ननद के साथ निक्की, सुमित और कामनी, इन सब की फैमिली का कनेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उस लड़की को विदा उन्होंने अपने घर से किया है और उसकी शादी हम लोगों ने व्लॉग में देखी है। और क्योंकि वो इस समय पे प्रेग्नेंट है, तो अगर उसको स्पेशल अटेंशन वो दे रहे हैं और उसके साथ कुछ मेमोरीज भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कल को जब उसका बेबी हो जाएगा, ये मेमोरीज यूट्यूब पे हमेशा के लिए रह जाएंगी, ये प्रेगनेंसी मेमोरीज। तो वो तो सेलिब्रेट ही कर रहे हैं ना, खुशियाँ ही मना रहे हैं, गॉसिप नहीं कर रहे हैं, खुशियाँ ही मना रहे हैं। और भाई हमने तो कहीं पे व्लॉग में देखा ही नहीं कि निक्कू का मुंह बना हुआ था। इन लोगों को डांस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, मुंह कहाँ से बना हुआ था? आप में से किसी को कहीं पे भी दिखा? मतलब शादी में क्या से क्या हो गया। लेकिन हमने इसी चीज़ की तारीफ करी कि ना तो निक्कू के चेहरे पे कहीं पे भी कुछ दिखाई दिया, ना कामनी के चेहरे पे कहीं पे भी कुछ दिखाई दिया। यस, किसी जगह पे सुमित भैया के चेहरे पे थोड़ा सा झलक रहा था, लेकिन हमने बेनिफिट ऑफ डाउट करके उस चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि ऑफिस की टायर्डनेस हो या कुछ भी थकान की वजह से भी इंसान करता है। लेकिन निक्कू और कामनी के चेहरे कहीं पे भी बने हुए नहीं थे। जितना एंजॉय उन्होंने किया है और जितने ब्यूटीफुल व्लॉग्स वो लेके आए हैं, उनको डांस करता हुआ देख के तो यहाँ पे ऑडियंस सोच रही होगी कि हम भी यहाँ बैठे बैठे डांस कर लें। उन्होंने इतना अच्छे से इस चीज़ को जो है खूबसूरती के साथ अपने व्लॉग में दिखाया है। तो कौन सा मुंह, किसका मुंह, कहाँ का मुंह? अब ऑफ कैमरा कुछ बना होगा तो भाई उससे हमें लेना देना नहीं है। और रही बात ननद भाभी के रिलेशनशिप की, आप लोग पैचअप करो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं, हमें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप कैमरे के पीछे एक दूसरे के साथ कैसे हैं, चाहे एक दूसरे को आप लोग कितना कुछ बोल लो, हमें उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप कितना नेगेटिव अपनी भाभीयों को बोल लो, आपकी भाभियाँ कितना नेगेटिव बोल लें, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े जो हो जाए ऑफ कैमरा, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास राइट सिर्फ उतनी चीज़ों का है जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिन क्लिप्स को देखने के बाद एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है और जिनको देखने के बाद पब्लिक के ओपिनियंस आते हैं। हम सिर्फ उतनी ही चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो अब ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज है, एक्सेप्ट इट, क्योंकि हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान से इस चीज़ की उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो लोगों के स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस भी एक्सेप्ट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।